औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने कल एक नया टॉपिक शुरू किया था, जिसमें कि हमने दो लेटर्स, दो हरूफ हमने सीखे। एक तो खाली सीन, सीन जिसके ऊपर एक ज़बर पड़ी होती है, इसको कहते हैं, इसका तर्जुमा है अन करीब। ठीक है, हमने ये कहा कि कुरान मजीद का ये लिखने का एक असलूब है, ज़बान लिखने का एक असलूब है कि जो छोटे छोटे लेटर्स होते हैं, मसलन हमने पढ़ा है एक लफ्ज़ है बेज़ेर बी। ये मैं कुछ आज लिखूंगी जो कि हमने इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ने हैं, तो आप इसके मीनिंग्स आपने याद करनी है, ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, बेज़ेर बी है, बेज़ेर बी के बहुत सारे 14 मीनिंग्स हैं। बेज़ेर बी, इसके तकरीबन 14 मीनिंग्स हैं। ये कुरान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसको जो है हम मुख्तलिफ मीनिंग्स में करते हैं। ये एक हरफ है और इसके जो है इस तरह का जो छोटे छोटे लेटर्स होते हैं, वो हमेशा जो हैं कभी भी ज़मीन पे अकेले नहीं लिखे जाते, बल्कि इनको आगे वाले जो भी इसके बाद लफ्ज़ आता है, वो चाहे इस्म हो चाहे फेल हो, उसके साथ जोड़ के लिख दिया जाता है। ये एक लिखने का अंदाज है, अरबी ज़बान में लिखने का अंदाज है। मसलन जैसे मैंने अल भी आपको पढ़ाया, इंग्लिश में जो द है वो अलहदा से लिखा जाता है, उसके बाद टेबल, चेयर, बुक कुछ भी लिखा जाता है, यानी कि द और बुक अलहदा अलहदा लिखा जाता है। जाके अरबी में अल को इसम के साथ जोड़ के लिख दिया जाता है, यानी कि हम लिख देते हैं अल किताब या अल कुर्सी या अल जो है मस्जिद, या कुछ भी जो हमने लिखना हो, कोई भी नाम लिखना हो जिसको हमने नकिरा को मारिफा बनाना है, तो अल को हम लफ्ज़ के साथ जोड़ के लिखते हैं। उसी तरह ये जो लफ्ज़ है बेज़र बी, ये उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, पर हम कभी गौर नहीं करते। मसलन हम उर्दू में कहते हैं ब वजह, अब ब को मैं अलहदा कर रही हूं, बवजह। ठीक है, हम अब इसको इकट्ठा पढ़ते हैं बवजह। ठीक है, इसी तरह हम कहते हैं ब जरिया डाक, बे को मैंने अलहदा कर दिया, ये मैं उर्दू के वर्ड्स लिख रही हूं, ब जरिया डाक। मैंने आपको चिट्ठी भेजी है बजरिया डाक। ठीक है, ये उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। फिर हम कहते हैं प्लीज आज मेरे घर खाना है, या मेरे सैटरडे को मेरे बेटे की शादी है, आपने ब मा अहलो अयाल आना है। यह हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कि नहीं अल्फाज। इसी तरह के और भी बहुत सारे हमारे अल्फाज हैं जहां पे हम इस ब का इस्तेमाल करते हैं। तो उर्दू में हम इसको ब लिखते हैं, जबकि अरबी में ये बेजेर बी लिखा जाता है। तो इसके बहुत सारे मीनिंग हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको लिखवा रही हूं वो है साथ, यानी कि विद योर फैमिली, यू आर इन्वाइटेड। इंग्लिश में हम लिखते हैं कि नहीं, विद योर फैमिली, अहलो अयाल के साथ, यानी कि विद। तो ये वो वाला जो विद है, ये वो है। ठीक है, बे के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बहुत बड़ी सी मिसाल है। अब मैं टॉपिक से हट गई हूँ, इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। बस एक लिख देती हूँ ताकि ये टॉपिक हो जाए, जिसे हम लिखते हैं बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब बिस्मिल्लाह में क्या है, बे को मैं अगर अलहदा कर दूं, बी के बाद आगे आ जाता है इस्म अल्लाह। क्या तर्जमा बनेगा बिस्मिल्लाह का? क्या तर्जमा बनेगा? सात नाम अल्लाह के मैं नाम बताऊं, के साथ। सात नाम अल्लाह के। के नाम के साथ, तो इसका तर्जमा साथ आ रहा है ना। लेकिन वही बात है कि हम टॉपिक से हिल गए हैं, इसको मैं यहाँ पे एंड करने लगी हूँ, फिर हमारा वो नहीं कवर होगा। तो कहने से मुराद ये है कि इस तरह के जो छोटे छोटे लेटर्स हैं, जो अकेले वर्ड्स होते हैं, उनको हम अरबी में किसी अगले जो भी आगे लफ्ज होता है, इसमें कोई कायदा नहीं है, जो भी आगे लफ्ज होगा
उसके साथ अटैच कर देंगे। और ये जो बेज़र बी है इसको भी याद कर लें कि ये भी सिर्फ इस्म के साथ आता है। ठीक है, नोट कर लें इसको कि ये भी इस्म की निशानियों में आप नोट कर सकते हो, क्योंकि ये भी फेल के साथ कभी नहीं आपको लिखा हुआ नजर आएगा, ये भी इस्म के साथ ही हमेशा आता है। ये जो अजाफी बेज़र बी है ये भी इस्म की निशानियों में आप नोट कर सकते हो। ठीक है, बेज़र बी इस्म के साथ जुड़ के आता है। इसलिए इस्म की निशानियों में आप इसको भी शामिल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब अगला जो हमारी बात थी, हम बात करते इसी तरह जिस तरह के छोटे छोटे लेटर्स की मैंने बात की कि किसी अगले लफ्ज के साथ जुड़ के आता है, तो इसी तरह ये छोटा सा एक लेटर सीन भी है जिसका हमने तर्जमा याद किया। जवेरिया आप बताओगे इसका क्या तर्जमा हमने पढ़ा कल? जी मैम, अनकरीब। अनकरीब, सून। ठीक है, सून, अन करीब। अन करीब। जी, मैं क्लास में हूँ बेटा। अच्छा, बस मैंने पूछना था, वो कह रहे थे सही की जाग लानी है तो वो कहाँ से मिलेगी? वो जो इसी के स्कूल के पीछे नहीं, जो गली टैंकी के पीछे, वहाँ दो तो ये दुकान है। तो कॉर्नर पे है, वो जो रूट के नहीं नहीं बेटा, सामने बैक पिछली गली, पिछली गली, टैंकी के पीछे खाने की साइड से, नहीं बेटा, रूट से गली में अंदर चली जाओ। आप जब वापस मार्केट की तरफ मुड़ोगे ना, आखिरी लेन जो राइट पे आप होगे और साथ ही वापस राइट पे जो स्कूल के साथ टैंकी है, और समझ लो उसकी बैक बनती है। ठीक है, वहां पे कोई दुकान है? जी। ठीक है, चलो मैं चेक कर। जी माजरत। जी, अन करीब, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सून, क्योंकि ये भी छोटा सा एक लेटर है, और हमने कहा कि छोटे लेटर कभी भी वर्ड अकेले नहीं लिखे जाते, जो भी इसके बाद होता है उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। लेकिन ये वाला जो सीन है ये स्पेशल कायदा है कि ये सिर्फ और सिर्फ यतान वाले लेटर के साथ जुड़ता है, यानी कि स प्लस यतान, यानी कि जो लफ्ज भी यतान से शुरू होते हैं सिर्फ उनके साथ ये अटैच होता है। यानी कि सीन जबर स यतान से पहले आता है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके फौरन बाद यतान में से कोई एक लेटर होगा। अब यतान में 4 लेटर हैं, तो या ये होगा स या, स या, और आगे फेले मुजारे होगा। ठीक है, फेले मुजारे हम क्या कहते हैं कि यतान जो है वो निशानी इसकी है कि इसके बाद फेले मुजारे होता है, और ये फेले मुजारे की यतान जो है एक निशानी या अलामत है। तो या तो ये स य होगा, या ये आपको ऐसे नजर आएगा स त, ये तान का त ले लेंगे, या ये आपको ऐसे लिखे हुआ नजर आएगा स और त, ये तान की त आ जाएगी, या आपको ऐसे लिखा नजर आएगा स और आगे ये तान की हमजा नजर आ जाएगी स आ, और या फिर आखिरी जो है स के फौरन बाद नून नजर आएगा साना, यानी कि इन 4 शक्लों में नजर आएगा। और इसके फौरन बाद फेल मुजारे होगा, यानी कि तर्जमा आपका जब भी किया जाएगा, आपका मुजारे का तर्जमा हमने सीखा था कि तर्जमा होता है हाल और मुस्तकबिल में, दोनों जमाने इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन स की वजह से
क्योंकि स जो है ये इसका मतलब क्या होता है, अनकरीब, यानी कि नियर फ्यूचर, करीब का मुस्तकबिल। अनकरीब आप यही कहते हो ना, अनकरीब मैं लाहौर जा रही हूँ, अनकरीब मैं बाजार सौदा लेने जाऊंगी, या मैं अनकरीब पढ़ना शुरू कर दूंगी, या मैं अनकरीब बहन से मुलाकात करूंगी। तो अनकरीब चाहे बहुत करीब का फ्यूचर होता है, लेकिन सिर्फ फ्यूचर होता है, मुस्तकबिल होता है। तो अब क्या है कि जैसे ही यतान से पहले स अटैच होता है, तो जो तर्जमे में हाल और मुस्तकबिल दो जमाने थे, स के आते ही वो सिर्फ एक जमाना मुस्तकबिल रह जाता है। जी शाजिया अरशद, आपका कोई सवाल है कि वैसे हाथ उठाया है? वैसे मैं आंसर देने के लिए उठाया जी, था अब आप सारा। आंसर ही देंगी। आप मुझे ये बताएंगी कि क्या मैंने बताया है, किससे पहले लगता है और उसके क्या सा असरात होते हैं? जी, सा हमेशा यतान से पहले लगता है, और यतान का मतलब है कि उसके बाद फेल मजारे है। मगर क्योंकि इसके मतलब अनकरीब हैं, तो हम उससे ये कहेंगे कि ये हाल नहीं। हम फेल मजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों होते हैं। मगर अगर सा आ गया सीन जबर के साथ, तो ये सिर्फ मुस्तकबिल में इसका तर्जुमा होगा, क्योंकि इसके माने हैं अनकरीब। फ्यूचर, नियर फ्यूचर, ठीक है, नियर करीब फ्यूचर, का मुस्तकबिल, ठीक है। करीब का मुस्तकबिल। ठीक है। तो फिर अब इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में सिर्फ तर्जमा करेंगे हम अब उसमें जी से हाल को माइनस कर देंगे। जी यतान के बाद दो जमाने होते हैं, हाल और मुस्तकबिल। पर स के बाद सिर्फ एक जमाना आएगा, मुस्तकबिल। मुस्तकबिल का। स का मतलब करीब का मुस्तकबिल होता है, ठीक है। तो ये अब हमने कुरान के अंदर, अब इसका क्या मतलब हुआ है कि हमें जो भी लफ्ज साया, साता, साआ, साना से शुरू हो रहा है, तो अब हम उसका तर्जमा, हमें पहली बात क्या पता चली कि इसके बाद फेल है और तर्जमा सिर्फ मुस्तकबिल में होगा। अब हम आ जाते हैं सूरतुल आला के ऊपर। सूरतुल आला में सबसे पहले आप आ जाओ आयत नंबर 10 में। जी, सूरतुल आला की आयत नंबर 10 में आप देख रहे हो। अब वो लोग हाथ खड़ा करें जिनकी कल की क्लास में बारी नहीं आई थी। जिन्होंने कल जवाब दे दिया वो हाथ नहीं खड़ा करेंगे। जिन्होंने कल नहीं सुनाया था वो बच्चे हाथ खड़ा करें। कल जिन बच्चों ने जवाब नहीं दिया था सीन की और सीन थे कि हमने कल, वैसे तो खैर बच्चों दो ही वर्ड्स हमने किए थे। जी आमना अली, आमना आप बताओगे। सूरतुल जी आला है और उसमें जी हमारा वर्ड आ रहा है सा यज़क्करु। सा या, पहले अपने वर्ड को तोड़ना है या और उसमें से रूट वर्ड को निकालना है। मैम ये कौन सी आयत नंबर है? आयत नंबर 10, सॉरी, ये सॉरी। अच्छा ठीक, सूरतुल सूरत आला आला। कौन सी? आला कौन सी नंबर की है? ये है जी 87 सूरा, ओ, 30वें पारे के अंदर है। सा या मैम
साया जक्करी जक्करा यज़क्करा। सीन भी निकल गया, या भी निकल गया। इसका रूट वर्ड है जाल काफ रा, और इसका तर्जुमा बनेगा अनकरीब जिक्र करेंगे। अनकरीब किसका तर्जमा किए? सीन का, तो उसके बाद क्या है? उसके बाद या है, इसका मतलब है वो। तो उसका अनकरीब वो तर्जमा कहाँ जिक्र चला गया? करेंगे, वो अनकरीब वो जिक्र करेंगे। अनकरीब वो जिक्र करेंगे, ठीक है। जी 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 या अनकरीब वो नसीहत हासिल करेंगे। जिक्र का मतलब नसीहत के तौर पे भी लिया जाता है। अनकरीब वो नसीहत हासिल करेंगे, या वो तज़किरा करेंगे, या वो जिक्र करेंगे, ठीक है। जी तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब अगर वैसे आप ये देखते सायज़क्करा, तो शायद एकदम से आपको ये एक वर्ड दिखता और आपको इसकी मायने की समझ ना आती। ठीक कह रही हूं मैं? जी आपको ये जी जी एक ही वर्ड दिखता और आप गौर करते रहते कि पता नहीं क्या मतलब है इसका। लेकिन जैसे ही आपने तोड़ा, आपने एक दफा सीख लिया कि सा अलहदा वर्ड है या अलहदा वर्ड है, तो आगे जिक्र आपको खुद ब खुद पता नजर आ गया, तीन हरफी मादा। ठीक है। जिक्र उर्दू में भी हम जी इस्तेमाल ठीक करते है। हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरा जिक्र करो, ठीक है। और मेरा जो है तज़करा भी हम उर्दू में ये इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें तर्जमा करना खुद ब खुद आसान हो जाएगा। तो अनकरीब वो जिक्र करेगा, यानी कि जी अब आप फ्यूचर में तर्जमा कर रहे हो। अनकरीब वो नसीहत हासिल करेगा, या अनकरीब वो जिक्र करेगा, ठीक है। तज़करा करेगा, जी किसका करेगा? मन यगशा। गशा जो है किससे है? चलो उसको भी हम छोड़ते हैं, टॉपिक से नहीं हिलते। या जी, जो डरता है। या यानी निकल कि अल्लाह ताला खशू, खशू और खजू से हम कहते हैं ना, नमाज कैसे खुशू पढ़ी जाए? खुशू से। खशू और खजू, ठीक है। खशियत खशियत के माने अल्लाह का डर। अल्लाह का डर, ठीक है। तो ये वो वाला, अब आप फौरन उर्दू के वर्ड पे पहुंचे हो, तो आपको मीनिंग आ गया कि नहीं आ गया? जी आगे। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है कि जो भी रूट वर्ड आपको नजर आता है उससे फौरन उर्दू के लफ्ज सोचने हैं कि इसी रूट वर्ड से। ठीक पहली दफा मुश्किल होगी ना, लेकिन जब हम एक दफा इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, और ये वो वर्ड्स हैं जो बार बार कुरान में आते हैं, तो अगली दफा तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। जैसे ही खे शीन या आपको मिलेगा खशी, तो आपको फौरन ये याद आ जाएगा कि हमने इसका खशियत निकाला था, खशू निकाला था, ठीक है। तो इस तरह के आपको अपने वर्ड्स उर्दू के याद आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने कहा था कि अगर सीन साकिन हुआ और उसके साथ ते आ गई, तो उसका मतलब होता है चाहना, मांगना, तलब करना। और अगर सीन पे हरकत है, यानी कि सीन और या, ता, अलिफ नून, हमजा नून, तीनों यानी कि दोनों लेटर्स पे हरकत है, तो अब इसका मतलब है कि सीन अलहदा है और या, ता, हमजा नून अलहदा है। यानी कि सीन के फौरन बाद या तान में से कोई एक लेटर है, ठीक है। लेकिन अगर सीन जी साकिन हुआ और उसके बाद ते आई, तो अब आपको पता चलेगा कि यहां पे ये दोनों एक लफ्ज हैं, ठीक है। सीन ते आपका ये एक मुकम्मल वर्ड है, दो लेटर से मिलके बना है, और इसका मतलब होता है चाहना, मांगना, दुआ करना, ठीक है। तो ये जी हम इसको अब डिफ्रेंशिएट इसी चीज से करेंगे कि सीन हरकत वाला है या सीन साकिन है, ठीक है। अब इसी में हम आगे चलते हैं आयत नंबर 11 में। अफीफा टीचर तल्लत। जी बेटा। टीचर वाव नून तो सब होते हैं ना, वो सब जमा मुजक्कर है। वाव नून किधर आया हुआ है? ये सयाज़क्करून है कह रही है ना आप? नहीं नहीं बेटा, आपने कुरान नहीं खोला हुआ? नहीं, मैंने नहीं खोला। तो खोल के रखा करें ना बच्चे, हम कुरान के ऊपर पढ़ते हैं। सॉरी सॉरी। आपने कोई ऐसे, आपके पास हर वक्त कुरान मौजूद होना चाहिए।
जो कुछ हम पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ कुरान पर पढ़ते हैं, कोई और कुरान हमारे कायदा नहीं है, कोई और बुक नहीं है जो हमने पढ़नी है। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि बुक का नाम बता दें, कौन सी पढ़ाएंगी, तो उस बुक का नाम है अल कुरान। जज़ाकल्लाह खैर। जी, आप क्लास में आ ही नहीं सकते बगैर कुरान के, ठीक है जी। अब हम अगला वर्ड ले लेते हैं। अ, जी, इसकी आयत नंबर थी 10, बल्कि हम सूरत भी लिख लेते हैं। सूरत है 87 और आयत नंबर है 10, ये जो हमने अभी की है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं जी। ये सूरत आला ही चलता रहेगा, इसलिए आपने इसी को जहन में रखना है। आयत नंबर 11। जी अफीफा आपका नेक्स्ट हाथ खड़ा है, अफीफा तल्लत। आयत नंबर 11 में देखें। अच्छा, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे नहीं है। जी आयत नंबर 6 मैंने में है। अभी नोट किया था तो शायद मैं उसमें आयत गड़बड़ कर नंबर गई। 6 में है। जी आयत नंबर 6 में है। सनुक़रिउका। जी, स नुकरिउका। नुक़रिउका। जी, सा का मतलब है अनकरीब। हम्म, नू स नून का है हरूफ यतान में से है, तो मतलब है हम। सही, काफ रा हमजा, ये रूट वर्ड है, ठीक है, पढ़ना या पढ़ाना। बिल्कुल ठीक हो गया। अ, सनुक़रिउका, काफ का जो है मेरा ख्याल है ज़मीर है शायद। जी, स है। जी अ, अब वही मैंने आपको कहा था ना, सीन के फौरन बाद, सीन अगर जबर वाली है उसके फौरन बाद यतान में से कोई भी एक चीज होगी, जी ठीक है। तो अब आपने देखा कि नून है, तो आपने फौरन समझ जाना है कि ये वही सीन है जो अनकरीब का मीनिंग देगा, और इसको तोड़ के आपने अलहदा कर लेना है। और अगर फिर इसका जी मतलब है इसके अगला जो है वो यतान में से है, उसको भी तोड़ के अलहदा कर लेना है। तो पीछे जी। 3 हरफी मादा क्या रह गया? कॉफ रे काफ रा हमजा। हमजा, कॉफ जी रे और हमजा। हमजा। और इसके बाद जो काफ है ये है प्रोनाउन, जमीर, ठीक है। प्रोनाउन किसे जी कहते हैं? जो नाउन नाम की जगह आता है। और इसको अगर आपने बाइज्जत कहना है तो आपका तर्जमा करेंगे, और अदरवाइज नॉर्मल हम इसको तुम कहते हैं। तो इसका तर्जुमा हुआ अनकरीब हम आपको पढ़ा देंगे। बिल्कुल, अनकरीब हम आपको पढ़ाएंगे, आपको तो आप नहीं भूलेंगे। यही मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या वादा किया कि आप अनकरीब हम पढ़ने आपको में जल्दी ना कुरान करें, पढ़ा तेज देंगे। तेज मत पढ़ें। आपका काम सिर्फ पढ़ना है, याद करवाना मेरा काम है। यानी कि अगर आप सच्चे दिल से जज्बे के साथ आप अगर इरादा बना लेते हो कि मैंने अब ये सीख के रहना है, ए अल्लाह अब रमज़ान का खूबसूरत महीना है, क्यों मैं ये रोज़ पढ़ाने पे आती हूँ रमज़ान में, कि इसकी अपनी बरकतें हैं। जब इसके बाद आप दुआ करोगे कि या अल्लाह मैं सच्चे दिल से इरादा करती हूँ कि मैं आपके कुरान मजीद को ऐसे पढ़ना चाहती हूँ कि ये मुझे खुद समझ में आए, मुझे तर्जमा ना देखना पड़े बल्कि मुझे खुद समझ में आए, तो आप देखोगे कि अल्लाह ताला किस तरह से आपका हाथ पकड़ेंगे। पहले ज़रूर आजमाइश होती है, ज़रूर टेस्टिंग होती है। हज़रत अली का कॉल है ना कि हम एक मिट्टी का बर्तन भी जब लेते हैं तो उसको 10 दफ़ा ठोक बजा के देखते हैं कि वो हमारे काबिल है कि नहीं। तो अल्लाह ताला भी जो हैं वो आपको ठोक ठोक के देखते हैं, ठीक है। आपको बड़ी शुरू शुरू में ठुक्कस पड़ेगी, आपके रास्ते में रुकावटें आएंगी, आपको अल्लाह ताला मुख्तलिफ तरीकों से आजमाएंगे। आप देखोगे आज भी एक क्लास में बच्ची ने एग्जिट किया है, यानी कि बहुत सारी बच्चियां एडमिशन लेती हैं। कोई कहता है ना कि जी आपको जब कोई नया काम शुरू होता है तो तमाशबीन आते हैं बहुत सारे तमाशा देखने, कि जी यहाँ क्या हो रहा है, कुछ बट रहा होता है
तो लोग रश देख के खड़े हो जाते हैं कि नहीं, कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे क्या। और फिर कुछ वो लेने के लिए वहाँ खड़े लाइन में हो जाएंगे। आजकल रमज़ान में आपको मुख्तलिफ घरों के आगे नज़र आता है कि कड़कती धूप में, इवन बारिश में, जहाँ पे उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पे आज कुछ बांटा जाना है, राशन बंटना है या पैसे बंटने हैं, खाना बांटा जाना है, तो वहाँ लोग कई कई घंटे पहले लाइनों में खड़े हो जाते हैं। तो कुछ थक हार के चले जाते हैं कि बस अब कौन इतने घंटे इंतज़ार करे, पता नहीं कब कोई निकलेगा और हमें कुछ मिलेगा। और कुछ में जज्बा होता है, वो आखिर तक खड़े रहते हैं। तो आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपको उन लोगों में शामिल करे कि जो पक्के इरादे वाले और अपने इस मकसद में अल्लाह ताला से रोज़ दुआ करें कि अल्लाह आपको कामयाब करे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपने देखा कि सीन के फौरन बाद अगर ये तान का कोई लेटर है तो समझ जाएं कि ये वही अनकरीब वाला सीन है। और जो भी उसके बाद है, या है तो आप कहोगे अनकरीब वो, ता है तो आप कहोगे अनकरीब तुम, हमजा है तो कहोगे अनकरीब मैं, और नून है तो आप कहोगे अनकरीब हम। अब फिर मैंने कहा कि जो मादा है उसमें आपने उर्दू का वर्ड फौरन तलाश करना है। काफ रा हमजा, कौन सा आपके दिमाग में वर्ड आता है? इकरा है तुम। इकरा, बिल्कुल जबरदस्त, इकरा। और बहुत सारी तजवीद की स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, टीचर्स कुरान, भी हैं। जी, कुरान, कुरान, किरात किरात, जबरदस्त हो गया, किरात। कारी भी कारी, है। कारी भी, कारी, ठीक है। तो आपको बहुत कुरान। सारे जो वर्ड्स हैं इसी रूट वर्ड से निकलने शुरू हो जाएंगे। तो तर्जमे तक आप पहुंच जाओ कि नहीं? ठीक है, तो अनकरीब हम पढ़ाएंगे आपको। काफ जबर क, जब लफ्ज के, इसको भी याद कर लो, आगे है तो काफ दो तरह से आता है। एक काफ मादे से पहले आता है, काफ मादे से पहले भी आता है। ये हमारी लिस्ट का एक और वर्ड हो जाएगा। और मादे के बाद भी आता है। ठीक है, अगर ये मादे से पहले हो यानी कि क और इसके बाद मादा, तो इसका मतलब होता है मानिद या की तरह। ये जो आज नए लफ्ज पढ़ा रही हूं ना, बेजेर बी और ये काफ जबर क, इसको आपने याद करना है। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा अब उसी लिस्ट में आएगा जो मादे से पहले वाली लिस्ट है। हमने 8 ऑलरेडी याद कर लिए थे, आज ही हमने 2 और कर लिए, तो हमारी लिस्ट 10 लेटर्स की हो गई। ठीक है, टोटल मैंने कहा सिर्फ 16-17 वर्ड्स हैं पूरे कुरान में। इनके अलावा कुछ भी मादे के पीछे नहीं आ सकता। यानी कि ये जब 15-16 आप याद कर लोगे तो जब भी कुरान खोलोगे, लफ्जों को तोड़ोगे, तो इन्हीं में से कोई एक नजर आएगा। तो ये क अगर मादे से पहले हो तो इसका मतलब होता है मानित की तरह। मैं आपको कहती हूं कि महमूना बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह बोलती है, या अम्मी की तरह दिखती है, या अम्मी की तरह लगती है। तो इसमें जो मैंने बोला ना की तरह, ये क है, क का मतलब है की तरह। ठीक है, सॉरी, की तरह कह रही हूं, मानिद, इसका तर्जमा होता है अम्मी की तरह, यानी कि की तरह या मानिद, ये दोनों मीनिंग्स में आएगा। और इसको अगर हम इंग्लिश में बात करें तो लफ्ज आ जाता है लाइक। अब लाइक के 2 मीनिंग्स हैं। एक लाइक होता है आई लाइक यू, लाइक का मतलब होता है कि पसंद करना। ये वो लाइक नहीं है, बल्कि लाइक कौन सा वाला है जो अभी हमने उर्दू मुशाबे, में बात की है, मुशाबे,
बिल्कुल मतलब जो तशबीह देने के लिए जो तशबीह इस्तेमाल देना। होता है, ठीक है, इस तरह तशबीह देने के लिए। मैम यानी मानिंद डबल नून है या एक नून है? मानिंद, मुझे आप बताएं। वो मुझे उर्दू नहीं आती इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं मानिंद बाकियों से मैंने पूछ सुना। मैडम दो नून मैम होते हैं। दो नून होते हैं। जी, की तरह, ये लाइक पसंद वाला नहीं है, ठीक है, ये आप याद रखें, की तरह वाला है। बुशरा इज लाइक हर मदर, ठीक है, ये वो वाला लाइक है, ठीक है। तो अगर ये मादे से पहले आएगा तो ये मीनिंग देगा, और अगर ये मादे के बाद आएगा तो अभी अभी जो हमने कहा, अगर क मादे के बाद आएगा तो क्या मीनिंग देगा, तुम या आप। तुम एक यानी कि सिर्फ सिंगल के लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद के लिए, या आप, ठीक है। अगर जैसा हम अल्लाह ताला के लिए या नबी पाक के लिए अपने किसी बड़े से बात करते हैं तो हम आप करके बात करते हैं, ए नबी आप। अब नबी अकेले हैं ना, या अल्लाह आप, तो अदरवाइज आप इसको तू या तुम कहोगे। तू पंजाबी में हम तू भी कहते हैं ना, तू या तुम, यानी कि लेकिन सिर्फ वाहिद के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये चीज आपने याद कर लेनी है, ठीक है। आगे चलते हैं जी अगली मिसाल की तरफ। तो यहां पे क्या हो गया, अनकरीब स, अनकरीब नून, हम की नुक रिऊ, हम किरात यानी कि हम पढ़ाएंगे। किरात में भी क्या होता है, एक कारी पढ़ रहा होता है ना, किरात इसी को कहते हैं ना, कि कारी किरात करता है, यानी कि कारी कौन हो गया, पढ़ने वाला, और क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, किरात कर रहे हैं, इनके पढ़ रहे। तो अब यहां पे क्या है कि अनकरीब हम पढ़ाएंगे क आपको, और फला पस नहीं, तनसा। अब नसी, इसमें नसी का वर्ड है, नसी भी, ये वर्ड भी बहुत आएगा कुरान मजीद में। नसी जो है, नसियान की एक बीमारी आपने सुनी हुई है, नसियान की बीमारी, बीमारी को कहते हैं भूलने की बीमारी। तो नसियान में क्या रूट वर्ड आ रहा है, आखिर में अलिफ नून तो एक्स्ट्रा है ना, पीछे क्या रह गया, नून सीन या। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फला तन सा। अलिफ है उस्ताद। नहीं, अलिफ तो वो वैसे ऊपर लिखा हुआ है ना, जो वैसे लिखा हुआ आपको क्या नजर आ रहा है, नसी लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, नून सीन या। जी जी। तो जी, मैंने बदल आपको कहा था लिखा ना, है। जिस मादे में भी बीमार अलील लेटर होता है उसको इलाज की जरूरत होती है। तो असल में रूट वर्ड तो यही है, नसी, नून सीन या। तो इलाज के बाद ये या की जगह हम अलिफ पढ़ रहे हैं, ठीक है, नसा आप पढ़ रहे हो, ये इलाज के बाद भाईजान अलिफ कहाँ आया है। लिखा हुआ है? ये माजरत, ये कहाँ लिखा हुआ है भाईजान? ये वही आयत नंबर 6 में पढ़ रही हूँ ना, सनुकरिउ का फला तनसा। और कौन सी सूरत की? सूरतुल आला हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, उसकी आयत नंबर 6 पे हैं हम। जी अच्छा, मैंने देर से ज्वाइन किया, माजरत। अच्छा, सूरतुल आला के अंदर हम मिसालें देख रहे हैं। चलें आगे चलते हैं जी अगले वर्ड के ऊपर। शाहिदा, आपने हाथ बड़ी देर से खड़ा किया हुआ है, जी इसमें आप आ जाओ आयत नंबर 16 के अंदर। जी बल तू सिरुनल हयात दुनिया तू सिरून। अच्छा, इसमें भी नहीं है, मैंने पता नहीं वो जल्दी में उतारे हैं तो कुछ गलत उतार लिए हैं। हम अ, फर्स्ट वर्ड। जी, अच्छा, वो ना मैं एक्चुअली सूरत फतह नीचे लिखा हुआ है उसके देखने शुरू कर दिए हैं। जी,
अब आ जाए सूरतुल फतह के अंदर। इसके अंदर काफी सारे वर्ड्स हैं। ये नंबर, सारी नंबरिंग जो मैं बोलने लग गई थी ना, वो इसकी बोलने लग गई थी। मैम सूरत फतह कौन सा सूरत नंबर है? ये मैं भी आपको अभी देख के बताऊंगी। सूरह फतह 40 48 नंबर है, 48 नंबर सूरह फतह। 26 पारा। जी 26 पारा और अ, और 48 नंबर सूरा। जज़ाकल्लाह। इसके नंबर लिखे हुए थे और मैं वो आला में आपको बोलती जा रही थी। इसमें आप 10 नंबर पे आए पहले। यहाँ पे सूरतुल फतह के 10 नंबर आयत में है फा सा युतीही। ठीक है, फा सा। अब इसमें वर्ड आने शुरू हो गए एक्स्ट्रा भी। सा यु। आयत नंबर मैम, 10 आयत नंबर आयत है नंबर बेटा, 10 नंबर। फसा युतीही। तो भाईजान अब ये सूरत आपने तो सूरत आला कहा है ना, तो ये बच्ची कौन सा नंबर बता रही है? नहीं 26 बेटा, हम पारे का तो। उधर से अब अगले पे आ गए हैं, सूरतुल फतह के ऊपर। जी पारा नंबर 26 खोलो, उसमें आयत सूरा नंबर 48 है। पारा 26। जी जी, अब इसको देखो, अब ये हमें एक मुश्किल सा वर्ड लग रहा है ना, कितना मुश्किल सा लग रहा है। फसयुतीही। कितने लेटर्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स। मैंने आपको कहा था ना 8 8 तक भी वर्ड्स जुड़े हुए होते हैं। तो अब यहाँ पे जो हरूफ हैं वो मेरे पास हैं 7, और इसमें से इसका मतलब है सिर्फ 3 जो हैं वो रूट मादे के होते हैं। तो एक्स्ट्रा कितने हो गए टोटल? इसमें 7 है। फा सा या हमजा ते ये हे। तो अगर 3 का रूट वर्ड है तो इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा मेरे पास 4 होंगे। 4 मैंने चार। एक्स्ट्रा ढूंढने हैं इसके अंदर। ठीक है, जो रूट वर्ड के अलावा हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, उनको ढूंढने की कोशिश करूंगी जो एक्स्ट्रा लेटर्स हैं, ताकि मुझे रूट वर्ड तक मैं पहुंच सकूं। अब यहां पे एक और नया वर्ड आ गया है जो आपकी फ। ये भी कुरान मजीद में मादे से पहले अटैच होके आता है। इसको 3 तरह से इसके मीनिंग होते हैं, पस, फिर या तो। ये 3 वर्ड्स आपको आज नए सीखने को मिल गए हैं, जिसको हम कहते हैं ना देन। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? देन। यानी कि ये 2 जुमलों को आपस में मिलाता है। ये वो वर्ड है जो 2 जुमलों को आपस में मिलाता है। फिर आप 2 जुमलों के बीच में कहते हो ना, मैं आज बाजार गई तो वहां। अब तो बीच में आ गया ना, बाजार गई पे जुमला मुकम्मल हो गया। आज मैं बाजार गई, जुमला मुकम्मल। तो वहां खूब रश था। ये अब दूसरे जुमले को जो पहले जुमले से ताल्लुक में है तो ने मिलाया। या आप कहोगे मैं आज बाजार गई, फिर वहां मैंने खूब ढेर सारी शॉपिंग की। अब एक जुमला मुकम्मल हो गया कि मैं आज बाजार गई, जुमला मुकम्मल। अब उसी से ताल्लुक में एक और जुमला आया जो आपने फिर के साथ में ला दिया,
यानी कि दो जुमलों को मिलाने के काम आता है। फ जो है दो सेंटेंसेस के बीच में आता है, जो कि पहला जुमले दूसरा जुमला पहले जुमले की मजीद वजाहत कर रहा होता है। तो ये बेसिकली जॉइनिंग वर्ड इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैम इसको कंजक्टिव जॉइनिंग कहते वर्ड। हैं, जॉइनिंग वर्ड और कंजक्टिव ये ग्रामर अब हम दोनों मुश्किल चीजें। में आपको पता है ना नहीं जाते नगीना, आसान सान ठीक बात है करते हैं सॉरी। जी। तो बेसिकली ये ज्वाइन कर रहा है, ये मिला रहा है दो जुमलों को, लेकिन दोनों जुमलों का आपस में कोई ताल्लुक है। ठीक है, तो ये तीन लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं जो अरबी में फ के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो पीछे वाला जुमला था, ये अब उसके बाद एक नया जुमला शुरू हो रहा है। अब आपने देखना होता है कि इनमें से कोई मर्जी आप वर्ड यूज कर सकते हो। आप पस भी कह सकते हो, फिर भी कह सकते हो, तो भी कह सकते हो, जो दिल चाहे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहला तो आ गया फ, उसके बाद आपने देखा साया आ गया, सा और या। मैंने कहा कि जब भी सीन जबर स नजर आए और उसके बाद यतान की कोई भी एक लेटर नजर आ जाए, या ता हमजा नून, तो समझ जाओ कि ये स कौन सा है? सर ये इजाफी है, सीन इजाफी है जिसके माने अनकरीब। बिल्कुल सही, सून के मीनिंग वाला ये स है। जब भी सीन जबर स आए और आप देखो कि उसके फौरन बाद आपको ये तान का कोई एक लेटर नजर आ रहा है, तो समझ जाओ कि ये अनकरीब वाला सीन है। ठीक है, अब आपको पहला फ नजर आ गया एक वर्ड, दूसरा अनकरीब सेकंड वर्ड आ गया। अब इसके बाद अगर ये तान का कोई एक लेटर है तो इसका मतलब है आपको उसके भी मीनिंग पता है। अब यहाँ पे या का या के इस्तेमाल हुआ है, तो क्या मतलब है? या के माने वो हुआ। वो। फिर आप कहोगे फिर अनकरीब वो। फिर अनकरीब वो। यहां ती तक ती तर्जमा करना आ गया। जी। आप पस कह दो, पस अनकरीब वो, फिर अनकरीब वो, तो अनकरीब। आपको जो भी तर्जमा बेस्ट फील होता है उसको आपने इस्तेमाल करना है। अब इसका मतलब है कि आगे अब हमारे पास रह गए हैं चार लेटर, हमजा, सॉरी, हमजा, ते आ और या। आता जी। तो ये ता हमारा या आ रहा। गया मादा। ठीक है, जी। इसका क्या मतलब है? ती ती ही अति। ती अति से क्या बनता है? अति के माने पाना। ठीक है, और ही वो वही जमीर वाला ही हुआ। हाँ जिसके माने होगा हो उसका। ठीक है, यहाँ पे अभी हम अति की बात कर रहे हैं। जी। जी, और कोई इसका तर्जमा बताएगा? मैम ये आने में आएगा, टू कम, आना, जी। आती। जी, आती जाती के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे जो है एक वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं ना, यहाँ पे लेन अता लेन करना। देन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। माल भी आपके पास मैम आता वो और देगा, जाता है ना, एक हाथ वो से आप दे देगा रहे हो और एक हाथ से ले रहे हो। आप पैसे तो दे रहे हो और चीज ले रहे हो, या चीज दे रहे हो और पैसे ले रहे हो, वो उसमें भी वो आती है और देगा। जाती है ना। हाँ, वो देगा, वो देगा। ठीक है, तो आने और जाने दोनों सेंस में इस्तेमाल होता है। तो अनकरीब वो देगा। देगा, देगा। ठीक है, तो तर्जमा बन रहा है कि नहीं? अनकरीब वो देगा। हु। मैम ये वर्ड अतिया से हो सकता है। अतिया, अतिया में तो ये नहीं आता तो। आईना आ और जाता है। अतिया में आईना आता है और तो आता है। और त आता है ना उसमें। जी। आप इस तरह याद करो ना, मैंने तो ऐसे याद किया था। अ, आप किसी को कहते हो, कोई आवाज देता है, तो आप क्या कहते हो? आती हूँ। क्या कहते हो आप? जी
मैं आपको आवाज देती हूँ, आप दूसरे कमरे में हो तो आप क्या कहोगे? अम्मी आपको आवाज दे रही है दूसरे कमरे से, आप जवाब में क्या कहते हो? आती हूँ। वो तो आना और जाना, आती, ठीक है, और मैम इसका लेना और मतलब देना। है कि आना। अच्छा ठीक। लेन देन में भी आना जाना होता है ना, एक ठीक। चीज, एक कोई दे रहा है और दूसरा ले रहा है, जब आप कोई तिजारत करते हो। तो अनकरीब, पस अनकरीब वो देगा उसे। ये जो हु है ना, ये भी एक प्रोनाउन है इंशाल्लाह। अब ये जो हमारी लिस्ट पूरी होगी तो अब हम जब बाद के वाले करेंगे ना, मादे के बाद क्या आता है, तो मादे के बाद जो है सारे प्रोनाउंस आते हैं जो अटैच होके आते हैं। तो इंशाल्लाह ये बाद वाली लिस्ट है जिसको हमने इंशाल्लाह, जिसने आज क भी पढ़ लिया, हु भी पढ़ लिया, उसे। तो अभी ये इंशाल्लाह हमने अभी इस लिस्ट को भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने सीखा? आज की जो लिस्ट है उसमें आपके पास कितने नए लेटर्स आ गए जो शुरू में लगने वाले? उस्ताजा, आज एक हम बात बाद पूछनी है। वालों पे नहीं कर रहे, शुरू वालों पे कर रहे हैं। एक लिस्ट को हम उस्ताजा, एक दोबारा बात से, पूछनी है। सीन सीनता। वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना। आज जी उस्ताजा, कुल मुझे मिला ये के, पिछले वर्ड की एक बात पूछनी है। जी जी बोलो। ये अति में जो वर्ड या है, ये एज ए वोवल है ना? जी एज अ वोवेल, उसी के मादे का हिस्सा और है ये। मादा, मादा हमजा और ता है। नहीं बेटा, 3 हरफ से मादा बनता है। ओके, यानी यहाँ पे ये वोवल नहीं है या? बेटा वो ये वॉवल है, आपके इंग्लिश में भी वॉवल्स की मदद से वर्ड्स बनते हैं। कैट, बैट, ओके, रैट, सेट, वो वॉवल जो होता है वो ठीक है। उस लफ्ज का हिस्सा होता है। ओके, क्लियर, सिट, जज़ाकल्लाह खैर। हिट, निट या कट, हट, बट, वो वर्ड का हिस्सा ही होता है ना जो वॉवल्स होते हैं। जी जी, बिल्कुल क्लियर। जी। मैम ये एक अल्हम्दुलिल्लाह। रिपीट कर देंगी प्लीज? क्या कर दूंगी? मैम ये जो आपने बताया था कि सीन के ऊपर जब ये जबर हो और सीन के ऊपर जब जबर ना हो, वो वाली बात नहीं मुझे समझ आई जी इस वक्त। बेटा, वो ध्यान। हमने सीन ते पढ़ा था ना। अभी मैं उसकी भी कोई मिसाल दिखा देती हूँ। सीन साकिन और आगे ते जबर त, ये वो तो अकेला सीन है ना, और आगे यतान का याता हमजा नून आ रहा है, ठीक है। ये एक पूरा वर्ड है सीन ते, और ये हमने कल पढ़ा था। इसका मतलब होता है चाहना, मांगना या दुआ करना। इन सारों का मतलब मांगना ही है बेसिकली ना। दुआ करने में भी तो आप मांग रहे हो या चाह रहे हो ना। ये पूरा एक वर्ड है, ठीक है, सीन ते। तो अब यहाँ पे भी जो सीन और ते आ रहे हैं ना, सीन अनकरीब वाला और आगे ते यतान का, इसमें भी आता है ना सीन ते। लेकिन वो कैसे लिखा होता है? सीन अकेला जबर वाला और आगे यतान का त। तो फर्क अब देख लो दोनों का, कि जो अनकरीब तुम है उसमें दोनों पे हरकत है। अब सीन का मतलब है अनकरीब और त का मतलब है तुम। तो इसमें आप देखोगे दोनों पे जबरे हैं, सीन पे भी और ते पे भी, ठीक है। यानी कि दोनों पे बेसिकली हरकत है। लेकिन ऊपर जो सीन ते अकेला वर्ड है, वहां पे आप देखोगे कि सीन साकिन है। ये आपकी पहचान इससे होगी। बात समझ आइए? जी जी। यहां पे ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, सीन अलग है और त अलग है, जबकि ऊपर सीन और ता एक ही वर्ड है। ये आप देखोगे ये पूरा एक वर्ड है, ठीक है। और यहां पे ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। ते अलहदा है ये तान का, और सीन अलहदा है अनकरीब का। ये यानी कि दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, और ये पूरा एक ही वर्ड है सीन ते। आप फर्क समझ आइए। और इसकी बड़ी पहचान ये है कि अनकरीब वाले सीन हरकत वाला है, जबकि सीन ते वाला जो सीन ते है वो सीन साकिन है।
तो अगर सीन साकिन के बाद त आएगा तो इसका मतलब है कि चाहना आपने, ये एक वर्ड है। और अगर सीन पे भी हरकत है और ता पे भी हरकत है तो अब ये अनकरीब तुम वाला आ जाएगा, यानी कि सीन अलहदा अनकरीब और ता का मतलब यतान वाला ता तुम। समझ आई है कि नहीं मेरी बात आप लोगों को? जी मैम जी क्लियर हो गया। सब बच्चे बताएं ना, काफी सारे बच्चे हैं क्लास में, 41 जी बच्चे। मैम। जी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। फिर एक बार बता समझा दीजिए, जी बेटा। एक बार बता दीजिए ना, समझ नहीं आया। मैंने आपको कहा था कि ये जो सीन और ते कुरान में 2 दफा आपको लिखा हुआ नजर आएगा। अगर बस इतना सा याद रख लो कि सीन ते अगर दोनों हरकत वाले हैं तो इसका मतलब है ये 2 अलहदा अलहदा वर्ड्स हैं। जी मैम। किसने कहा है समझा दो, शकीरा आपने? जी मैम। तो अगर दोनों पे हरकत है तो आप समझ जाओ ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। सीन अकेले का मतलब आपने क्या सीखा आज? अनकरीब मैम। अनकरीब या सून, ठीक है। और त का मतलब यतान में जो त होता है उसका क्या मतलब होता है? ता मतलब तुम मैम। तुम या यू, इंग्लिश का यू यस। और उर्दू का तुम। तो अगर जी दोनों पे हरकत है तो इसका मतलब है सीन सून है और त यू है। जी सून यू या अनकरीब तुम, यानी कि दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। लेकिन यही सीन जी पे अगर सीन साकिन है और आगे ते के ऊपर जबर है तो ये एक वर्ड है और उसका मतलब होता है मांगना या चाहना, जो कल हमने पढ़ा था। अस्तगफिरुल्लाह, चलो इधर कर लेते हैं हम आज। अस्तगफिरुल्लाह, अस तग आयत नंबर 11 में भी है ये लफ्ज। फिरुल्लाह, ठीक है। अब फिर में अगर आप देखो तो अब इसमें सबसे पहले क्या है? ये हमजा। हमजा है मैम। और ये हमजा एक अलहदा, ये यतान वाला हमजा है। कौन सा हमजा है ये? यतान, यतान वाह। वाला। तो हमजा का क्या मतलब सीखे आपने? हमजा का क्या मतलब है? यतान में जो हमजा है उसका क्या मतलब है? मैं आई मैं आए, मैं मैं। मैं आगे आ गया सीन ते, ठीक है। मैंने कहा था सीन जी ते में अगर सीन साकिन हो तो इसका मतलब है ये पूरा एक ही वर्ड है। अगर दोनों पे हरकत होती तो फिर आप कहते सीन का मतलब अनकरीब और त का मतलब तुम, अगर दोनों पे हरकत जी हो। अब यहां ये साकिन वाला आ गया सीन, इसका मतलब है ये एक ही वर्ड है। तो मैं, इसका क्या मतलब आपको बताया? मैं चाहता हूँ। चाहती हूं, मैं चाहती हूं। क्या चाहती हूँ? गफर किससे निकला है? रूट वर्ड अब निकल के बाहर आ गया ना? मगफिरत। बख्शिश। बिल्कुल, उर्दू का वर्ड है मगफिरत। मगफिरत। यस। मगफिरत, ठीक है। जी और अल्लाह ताला का नाम है गफ्फार, इसी रूट वर्ड से है। जी गाइन फेर ये आता है कि नहीं इसमें, गफ्फार में? फिर अल्लाह का एक और नाम है गफूर, है कि नहीं? जी जी। तो सब इसी रूट वर्ड से आ रहे हैं ना? हाँ तो जी। हमजा है मैं, ये तान वाला मैं। अब आपको पता है जब आ जाता है ये तान तो हम कितने जमानों में तर्जुमा करेंगे? दो मैम। 2 जमानों में, हाल में भी और मुस्तकबिल में भी। मैं चाहती हूं, आई वॉन्ट मगफिरत, आई वॉन्ट। मगफिरत को क्या मगफिरत। कहेंगे इंग्लिश में? माफी को क्या कहते हैं? मैम Forgive. फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस, आई वॉन्ट फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह। जी मैम ये भी हो सकता है I seek forgiveness from Allah. ये ये ज्यादा बेहतर बिल्कुल नहीं हो होगा? सकता है, बिल्कुल। हाँ मैम।
जी। तो मैं सीनते मैं चाहती हूँ मगफिरत अल्लाह की। तर्जुमा बना कि नहीं बना? जी मैम। तो जो एक वर्ड आपको दिखता है उसमें ये पूरा जुमला है कि एक वर्ड है? जुमला नजर आ पूरा रहा है। सेंटेंस है। मैं सेंटेंस। चाहती हूँ मगफिरत अल्लाह। अल्लाह की या अल्लाह से। मैं चाहती हूँ मगफिरत अल्लाह से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। आगे क्या कहते हैं? मेरे रब। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। आगे क्या हम इस्तगफार पढ़ते हैं? कैसे पढ़ते हैं? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व ज़म्बे व अतूबु इलई। अतूबु अलैहि। ठीक है। मैं मगफिरत चाहती हूँ ए अल्लाह आपसे। ए मेरे रब, मेरे अल्लाह, रब्बी मेरे अल्लाह, और मैं अतूबु इलई आपकी तरफ पलट के आऊंगी, लौट के आऊंगी। यानी कि क़यामत के दिन मैंने आपकी तरफ ही लौट के आना है। तो अल्लाह आज ही मेरी मगफिरत कर दें, उस दिन मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े अल्लाह तेरे सामने। तो ये आ गया एक और। ठीक है। तो एक तो टाइम इतनी तेजी से गुजर जाता है कि टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता। मैम इसमें वो जो हमजा ये बिगिनिंग में आया, लेकिन जो ऊपर वाला था वो सीन था कि बाद में आया था। जी। अ, सीन और त में जो है, सीन तो एक अलग वर्ड है ना, तो यतान जी तो रूट वर्ड के साथ अटैच होके आता है ना। जी लेकिन मैम। यहाँ पे जो सीन ते है वो यतान और जो वर्ड है ना उसके बीच में घुस के आता है। ये भी नोट कर लो आप। सीन ते जब आता है तो वो यतान और रूट वर्ड के बीच में घुस के आता है, जबकि अनकरीब तो एक अलग वर्ड है ना, वो जो है वो उसमें सीन पहले आता है और ये तान बाद में आता है। ये सीन तो मैंने आपको कहा है ना, सीनते तो फेल में भी आता है, इसम में भी आता है, तो ये तो कहीं पे भी आ जाएगा, लेकिन मादे से पहले आता है। हम मादे से पहले वाले वर्ड सीख रहे हैं ना। तो आज इसको हम यहाँ पे एंड करेंगे, इस एक लिस्ट बना के कि हमने कौन कौन से वर्ड सीख लिए पहली लिस्ट में। कल इंशाल्लाह इसको मजीद, ये मैंने आपको टॉपिक इंशाल्लाह 2 दिन और करवाना है, इसमें हम पूरा सीख के फिर आगे जाएंगे। ठीक है। आज सिर्फ अभी हम इस लिस्ट को फाइनल करते हैं कि हमने स्टार्ट वाले कितने वर्ड सीख लिए। अभी आप लोगों ने याद करके आने हैं, जो नए वर्ड्स हमने सीखे हैं ना, उस लिस्ट को हमने याद करना है, देखना है हमारे कितने हो गए हैं। फिर इस क्लास को यहाँ पे एंड करती हूँ। एक जो हमने याद कर लिया वो है अल, स्टार्ट वाली लिस्ट। अल हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? मीम इजाफी। मीम अजाफी। नंबर 2 फिर सीन इजाफी। सीन अजाफी, बिल्कुल ठीक हो गया। नंबर 3 सीन ते, यहाँ चाहने वाली, चाहना मांगना वाले सीन ते। तीन ता अजाफी। जी 4 हो गए। फिर हमने आज फ पढ़ लिया, जी। 6 हो गया। काफ पढ़ा, फिर आज काफ भी हमने पढ़ा। अभी बेजेर बी पढ़ा। जी ठीक है। कितने हो गए? 6 हो गए। और फिर हमने यतान पढ़ा। मैडम काफ भी तो आज पढ़ा है ना। जी बिल्कुल, हम उस पे भी आ रहे हैं। ठीक है। और काफ पढ़ा। तो कितनी लिस्ट आपकी पूरी हो गई? 4 10 हो 5 गए। 6 10 11 वर्ड्स तो माशाल्लाह आपके भी से हो गए। और कुल मिला के मैंने क्या कहा है, कितने हैं?
16 17। बस ऐसे अंदाजे से मैं बता रही हूँ। तो अब कितने आपके, कोई 5-6 वर्ड्स और रह गए? जी वाजा। और ये मादे से पहले सिर्फ पूरे कुरान के अंदर यही लेटर्स ने आना है, तो फिर कोई मुश्किल बात रह गई? जब भी आया करेंगे बस यही आया करेंगे, कहीं पे भी आएंगे पूरे कुरान मजीद के अंदर। तो फिर अल्लाह ताला ने जो आपसे कहा कि कुरान बहुत आसान है, तो फिर आसान है कि मुश्किल है? अल्हम्दुलिल्लाह आसान। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान। तो इस तरह से अगर आपको एक दफ़ा इनके आपने मतलब याद कर लिए, तो फिर उसके बाद तो खुद ब खुद तर्जमा बनना शुरू हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बस थोड़ी सी हमने प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद ये पूरे कुरान में इन्हीं लेटर्स ने बार बार आना है। तो जब भी आएंगे हमें समझ आनी शुरू हो जाएगी। और जब भी हम इनके रूट वर्ड तक पहुंचते हैं, तो रूट वर्ड भी उर्दू के निकल आते हैं कि नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहली दफा हमें मुश्किल लग रहा है, जब हमने उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है तो फिर वही बदल बदल के बार बार वही आने हैं। पूरे कुरान मजीद में कुछ उलेमा कहते हैं कि जी सिर्फ 2000 वर्ड्स हैं जो कि कुरान में आए हैं, और वो मुख्तलिफ शक्लों में बदल बदल के मादे आएंगे। कुछ कहते हैं नहीं, थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन बहरहाल एक ही मादे के कई कई अल्फाज होते हैं। तो समझो एक मादा या एक वर्ड कुरान में, समझो कोई हैं जो कि हमेशा आगे बताते हैं कि जी ये लफ्ज़ कुरान में 26,000 दफ़ा इस्तेमाल हुआ, या ये वर्ड कुरान में 40 दफ़ा इस्तेमाल हुआ। तो इसका मतलब हुआ जब वो एक वर्ड सीखा, समझो आपने 40 कुरान के वर्ड सीख लिए। ठीक है ना? जी ऐसे ही। तो करते करते आप कितना सीखते चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ ही अरसे में आपको सारी समझ आने लग जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो बस हमें क्योंकि पहले पता नहीं थी, तो हमें लगता था कि पता नहीं कितना मुश्किल कुरान है, हमारे सर के ऊपर से गुजर जाता था। लेकिन वही अब अल्लाह ने आपके लिए आसान कर दिया। तो मतलब इसकी हम प्रैक्टिस कैसे करें? हम कुरान में से अल्फाज ढूंढ के प्रैक्टिस जी करें? बेटा, जब ये आप पढ़ा करोगे तो खुद ब खुद, हमने अभी इस क्लास में, किस कोर्स में यही करना है ना। जिस तरह अब आप लोग कहते हो कि जी कितना लंबा ये कोर्स चलना है, तो हमने जब ये एक दफ़ा याद कर लेने, उसके बाद कुरान के वर्ड्स पे हम प्रैक्टिस ही करेंगे ना। और एक दफ़ा टाइम हो गया। जी बस मैं बंद कर रही हूँ इसको। मैं ये कहने लगी थी कोई इसकी पिक्चर ले ले। अटेंडेंस आप सबने लगा ली है बेटा? 43 पार्टिसिपेंट नजर आ रहे हैं, 39 अटेंडेंस है। जिसने नहीं लगाई वो लगा ले। मुझे अटेंडेंस लगाने का समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं लगा ही नहीं पा रहा। आपको, आप स्क्रीन के नीचे देखोगे चैट बॉक्स नजर आएगा आपको जी। उसमें आपने अपना नाम लिख के बस सेंड कर देना है, तो वो आपका नाम खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है। यह इसका दूसरा आसान तरीका है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जब मैं क्लास का आपका मैसेज करती हूँ, तो आपने वहाँ पे उसको जिससे आप लोग कोई दिल बना देता है, कुछ बना देता है, तो वो अगर आप कर दोगे तो वहां से भी मुझे आपके नामों की लिस्ट मिल जाती है। ठीक है बस। लेकिन यहाँ भी कर दिया करें तो अच्छी बात है। क्लास में घुसते साथ ही अटेंडेंस लगाया करें। जी आप लोग जा सकते हैं, बस मैं बंद कर रही हूँ। हाँ सर जी, मेरी ना लाइट नहीं थी, लेकिन ये रिकॉर्डिंग आएगी क्या, या जी अगर मैं सिर्फ मुझे अभी फार अभी काफ जी मैं अभी अभी भेज देती हूँ। ठीक है, ठीक है, जज़ाकमुल्लाह। रिकॉर्डिंग भी भेज दीजिए, और तमरीन भी मैंने आपसे कहा ना, वो भी जरा, उससे फिर ये होता है प्रैक्टिस हो जाती है। जी बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि कल ये सादा करा देती हैं तो फिर